अस्सलाम वालेकुम आदि स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स थे वो हमने पहले स्टडी किए हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लो अल्केन्स आप लोगों मैंने पहले भी बताया था कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं साइक्लो। और अल्केन के लिए जनरल फार्मूला जो था वो क्या था, CnH2n+2 था। और यहाँ पे जो हमारे पास साइक्लो अल्केन होगा उसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। H2n होता है साइक्लो अल्केन्स के लिए। अब इसकी नोमेनक्लेचर पे फर्दर स्टडी किस तरीके से करते हैं उस पर हम डील करेंगे। अभी पहले तो आप लोगों को याद होनी चाहिए साइक्लो मीन्स रिंग। साइक्लो का मतलब क्या है, रिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। रिंग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स 3 होता है। 3 कार्बन से कम होगा तो कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। 3 पे रिंग स्ट्रक्चर बनता है। किस तरीके से, यहाँ पे आप देख लें, कार्बन और कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये कार्बन। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो आप यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का एक कार्बन से यहाँ से बांटे, एक कार्बन यहाँ से बांटे, 2 कार्बन, एक कार्बन 2 बांट पहले बार। अब इसको कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। ये हो गया। अब इस पर भी 2 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे और इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन्स रिक्वायर होंगे। कितने कार्बन है, 3, हाइड्रोजन कितने, 6। तो बिल्कुल किस फार्मूले पे मेथड पे आ रहा है, CnH2n। कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन्स बोलते हैं। अब इसके नोमेनक्लेचर के लिए आयुपिक भी आप रख सकते हैं और कॉमन भी आप रख सकते हैं। पहले बात करते हैं कि साइक्लो अल्केन में कॉमन नोमेनक्लेचर किस तरीके से आता है। साइक्लो अल्केन में कॉमन नोमेनक्लेचर किस तरीके से आता है, अगर यहाँ पे इसका नेम किस तरीके से देंगे, इसको नाम सिंपली क्या देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन से क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। मगर अब यहाँ पे देखें इसका ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3 है, तो कौन सा स्ट्रक्चर, आइसो है, नियो है, क्या है, तो ये क्या बनेगा इसका, आइसो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इस मेथड से कॉमन नोमेनक्लेचर, इसकी कॉमन नोमेनक्लेचर इतनी मेन नहीं होती है, मगर इसकी आयुपिक नोमेनक्लेचर आप लोगों के लिए क्या है, मेन है। आयुपिक नोमेनक्लेचर के लिए सेम रूल्स होते हैं जैसे ही हमने पहले पढ़े थे। पहले बात करते हैं आयुपिक नोमेनक्लेचर के मेथड के लिए। इसके अंदर कौन सा नोमेनक्लेचर, इसका आयुपिक नोमेनक्लेचर। आयुपिक के लिए अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ये हो, इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये कितने कार्बन हैं, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड, 4, 5, 6 मीन्स 6 कार्बन। इसको कंसिडर क्या होता है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स हेक्सागोनल है, 6 कार्बन होते हैं। अब अगर इसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप्स हो और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप्स हो और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप्स हो, तो इसका एक तो स्ट्रक्चर नेम कॉमन है, कौन सा, साइक्लो। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, तो साइक्लो हेक्सेन तो इसका कॉमन है। अब इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग जो स्टार्ट होती है सिंपली नियरेस्ट वन। नंबरिंग स्ट्रेट चेन में नियरेस्ट वन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी नंबरिंग जो होती है वो उस जगह से स्टार्ट जहाँ पे ब्रांच हो, क्या मौजूद हो, वहाँ पे ब्रांच मौजूद हो, वहाँ से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, अगर यहाँ से, तो पहले इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अगर इस साइड पे जाते हैं क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप देखें किसकी मिनिमम सम आ पाती है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक ब्रांच कहाँ पे, 1 पे, दूसरा सेकंड पे और थर्ड वन 4th पे आ रहा है, तो कितने हो गए, 7। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मीन्स 1 और उसके बाद कौन से नंबर पे, 5, 1
ये हो गया हमारा 1 और 2 3 4, तो क्या होगा 1 + 4 और 5 और 6 पे आ रहा है ये, तो क्या बन रहा है इसको 6, 1 4 6, तो कितना बन रहा है ये 11। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो कितना बचेगा 1 2, 1 + 2 प्लस मीन्स ये कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, तो कौन सा नंबर है 5 पे आ रहा है, तो ये कितना बन जाएंगे 8। तो सम मिनिमम किसकी है 7th की है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस मेथड पे जाएंगे, तो ये होगा 1 2 3। तो सेम नेमिंग का जैसे हमने एल्केन कह दिया इसमें ही सेम मेथड पे होगा। तो नंबर नेम इसका क्या होगा, एक ग्रुप्स का किस पोजीशन पे है, एक ग्रुप 1 पोजीशन पे, दूसरा 2nd पे, और उसके बाद 3rd कौन से नंबर पे 4th पे। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल, और ट्राईमिथाइल के बाद क्या लिखेंगे साइक्लो, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लो कितने कार्बन है 6, तो साइक्लोहेक्सेन। यही मेथड होता है साइक्लोअल्केन के नेमिंग के लिए। अब कहीं पर आप लोगों को स्ट्रक्चर इस तरीके से सिंपली मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए, उसके बाद फर्दर एग्जांपल्स हम करेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर ये हो, सिंपली तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है। अगर 8 कार्बन इसका कहीं पर भी कोई नंबरिंग आ जाए, CH3 यहाँ पे आ गया, CH3 इस पोजीशन पे आ गया, CH3 इस पोजीशन आ गया, और CH2 H5 इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से इस तरफ से। क्यों आप लोगों को बताया था जहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप नियरेस्ट होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, न कि इथाइल से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे नंबरिंग ऑफ कार्बन्स कम होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बन रहा है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन्स इसका नंबरिंग इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मीन्स क्या बन रहा है इसका, कौन से नंबर पे इथाइल है 6 पे, तो कहला 6 इथाइल, और उसके बाद 1 2 और 5, तो क्या लिखेंगे 1 2 5, कितने 3 हैं, तो क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कितने कार्बन है 8, तो क्या लिखेंगे ऑक्टेन। ये इसका सिंपली नंबरिंग होती है। अब आप लोगों को अल्केन में कई बार ये स्ट्रक्चर दिया होता है जिसके कार्बन्स की नंबर दी नहीं होती, आपको सिर्फ क्या दिया होता है एक स्क्रैच स्ट्रक्चर दिया होता है, स्क्रैच स्ट्रक्चर। किस तरीके से, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब इसका नंबरिंग कैसे करोगे, तो मीन्स जिस पॉइंट पे स्ट्रक्चर जिगजैग मैनर में आ रहा है, तो ये एक कार्बन होगा, ये दूसरा, ये 3rd, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। अगर कई बार यहाँ पे इसका इस तरीके से भी दिया होता है, और ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अपसेट करने के लिए मैं ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दे रहा हूँ। मीन्स स्ट्रक्चर है एक, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस साइड से या इस साइड से, जहाँ पे फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट है, फंक्शन ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट है, इस साइड पे नियरेस्ट है। क्या करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मीन्स ये 5, यहाँ पे कितने कार्बन हैं 2 कार्बन हैं, तो मीन्स ये कम जाए इथाइल, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। क्या लिखेंगे इसका नंबरिंग क्या होगा, नेम क्या होगा 5 इथाइल, और 2 और 3 पोजीशन पे 2 3 डाईमिथाइल। मीन्स इसकी नंबरिंग कई बार इस तरीके से दिया होता है, मिथाइल कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखेंगे इसको हेप्टेन, ठीक है। यही नंबरिंग इसकी हो सकती है। इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं। दूसरा इसके बाद एक और स्ट्रक्चर समझाता हूँ, जैसे आप लोगों को वो भी इसकी प्रैक्टिस मेन इनके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर आप लोगों को मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हैं और ख़ुद बना सकते हैं। उसके बाद मैं व्हाट्सअप का लिंक यहाँ पे दे दूँगा, आप उसका आंसर व्हाट्सअप पे दे देना। यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का दे देता हूँ लिंक, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप समझेंगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मगर ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। किस तरीके से,
पहले बताता ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद ये भी ब्रांच में, ये 2 कार्बन ब्रांच में, एक कार्बन यहाँ पे ब्रांच में। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जिस साइड पे क्या नियरेस्ट हो ब्रांच, 1 2 3, 1 2 3 दोनों साइड पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब उसके बाद सेकंड ब्रांच पे जाना, ये किस पे ज़्यादा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर? 5 पे क्या है? इथाइल। तो क्या लिखा है? 5 इथाइल। और थर्ड एंड सेवन्थ पे क्या है? 3 7 डाइमिथाइल। और 9 को क्या बोलते हैं? नोनेन। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्क्रैच स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, वैसे साइक्लोअल्केन्स के नोमेनक्लेचर भी। ये जैसे आपको समझाने के लिए कई बार एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग समझते हैं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मगर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्केन के लिए। ठीक है, अल्केन के भी होते हैं, अल्किन के भी होते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के लिए अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। मीन्स अगर कार्बन नंबर 1 है तो हाइड्रोजन नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर कार्बन नंबर 2 है तो हाइड्रोजन नंबर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो मीन्स ये जो स्टार्ट होता है जनरली, ये जो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है? C2 से। C2 से स्टार्ट होता है, इथीन से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बात करते हैं नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर एज वेल एज आयोपिक नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर आप लोगों को याद है हमारे पास कौन कौन से थे? आइसो, नॉर्मल एंड नियो। ये 3 बातें, उसके बाद कुछ मेन बात तो थे ही नहीं। सेम मेथड में यहाँ पे अल्कीन्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। किस तरीके से? कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ जो अल्कीन होता है उसको हम बोलते हैं अल्काइन, अल्काइलिन। क्या बोलते हैं? अल्काइलिन बोलते हैं। तो किस हिसाब से? अगर हमारे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न कि इथाइन, इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन। क्या बोलेंगे इसको? इथाइलिन बोलेंगे। अगर इसके जगह कोई और एग्जांपल इस तरीके से दिया हुआ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड और CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो इसको प्रोपीन के जगह इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन बोलेंगे, प्रोपाइलीन। तो मीन्स ये स्टड लेन है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइलीन। अगर इसका स्ट्रक्चर इस मेथड में आ जाए तो क्या? CH2 डबल बॉन्ड विथ कार्बन एंड CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाए? CH3। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? मीन्स एक कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? आइसो। तो क्या बोलेंगे? कार्बन नंबर कितना है? 4 है, तो आइसो ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन, न कि आइसोब्यूटीन। ये बात याद रखो, क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइलिन। यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लिखते हैं। इथाइलिन होता है, न कि इथीन होता है। प्रोपाइलिन होता है, न कि प्रोपीन होता है। ब्यूटाइलिन होता है, न कि ब्यूटीन होती है। क्यों? क्योंकि ये इनका क्या है? कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन है। अब उसके बाद इसकी बात करेंगे आयोपिक नोमेनक्लेचर के लिए। आयोपिक नोमेनक्लेचर के लिए सेम मेथड होते हैं। जैसे सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, और उसके बाद सफिक्स ऑफ अल्कीन AN इज रिप्लेस विथ ENE। मीन्स अल्केन को किससे रिप्लेस करें? ENE से रिप्लेस करते हैं। ये सेम प्रोसीजर इसके लिए होता है आयोपिक नोमेनक्लेचर, जैसे ही वहाँ पे हमने सिलेक्ट किए थे। उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग जहाँ से कौन स्टार्ट हो? डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। कौन नियरेस्ट हो? डबल बॉन्ड। और उसके बाद थर्ड पे क्या था? और फोर्थ नंबर पे क्या था? पोजीशन। अगर मोर देन डबल बॉन्ड, मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स, अगर डबल बॉन्ड नंबर क्या आ जाए? मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स आ जाए, तो क्या लिखेंगे? उसके प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से लिखते हैं इसके लिए। ठीक है। अब इनके नेमिंग के लिए जाते हैं, तो नेमिंग किस तरीके से होती है? ठीक है, पहले तो मैं सिंपल समझा रहा हूँ आप लोगों को।
जैसे हमारे पास अगर स्ट्रक्चर ये है CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2, ये क्या बन जाएगा, इसका आयुपिक नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, इसका आयुपिक नोमेनक्लेचर बना ईथीन, क्या बन जाएगा, इसका ईथीन बन जाएगा। क्यों, यहाँ पे दरअसल क्या होना चाहिए, ईथेन, ईथेन के लिए जो ANE था इसका हमने कैसे रिप्लेस ENE से, तो क्या बन गया, ईथीन बन गया। अगर उसकी सफिक्स ऑफ अल्कीन रिप्लेस बाय AN इज रिप्लेस बाय ENE, ठीक है। अब उसके बाद इसका नंबरिंग किस तरीके से होती है उसका भी बात करते हैं, अगर लॉन्ग चेन आ जाए तो। हम बात करें अगर हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, अगर यहाँ पे कोई ब्रांच भी आ गया तो ब्रांच को प्रियोरिटी नहीं दी जाएगी, किसको प्रियोरिटी मिलेगी, प्रियोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को। तो कहाँ से नंबर स्टार्ट होगी, इस साइड से, न कि इस साइड से। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो क्या बनेगा इसका नेम, कहाँ पे 4 पे मिथाइल है, तो क्या बनेगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, तो कौन से नंबर पे, इसको दरअसल इस तरीके से 1 पेंटीन, इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका ओल्ड नोमेनक्लेचर, आयुपिक ओल्ड है। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न किस तरीके से, मॉडर्न इसका ये 4 मिथाइल, उसके बाद क्या है पेंटा, 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इसको पेंटा। और पेंटा के बाद इसके कितने कार्बन हैं, पेंटा के बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे 1 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे 1 इन। तो इसका नंबरिंग इस तरीके से, ये क्या इसका मॉडर्न आयुपिक नोमेनक्लेचर इस तरीके से, न ये ओल्ड वाला है ये मॉडर्न है, मगर दोनों सही है, मगर बेस्ट ये है। बेस्ट की बात आ जाए तो बेस्ट ये है, ये बेस्ट नहीं है। अगर इसके और भी नोमेनक्लेचर हो सकते हैं और भी डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, स्क्रैच मेथड में जैसे मैंने एल्केन का समझाया था, इस मेथड में भी आ सकते हैं, उसका भी बात करते हैं। पहले दूसरे एग्जाम्पल्स देख, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल 2 में आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, मगर उसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नंबरिंग कहाँ से हो, इस साइड से या इस साइड से, जहाँ पे डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे 3rd नंबर पे आ रहा है, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या बन जाएगा इसका नेमिंग, ओल्ड हिसाब से देखते हैं तो इसका ओल्ड हिसाब से क्या बन जाएगा 1 3 और कितने हेक्सा डाई इन, इस सेंटर से। मगर अगर मॉडर्न के हिसाब से ये ओल्ड वाला, अगर मॉडर्न देखते हो मॉडर्न में पहले इसका नंबर ऑफ कार्बन्स क्या बन जाएगा, इसके नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है हेक्सा, और उसके बाद इसके डबल बॉन्ड्स 1 3 पोजीशन पे, एक 1 पोजीशन दूसरा 3rd पोजीशन पे, क्या 1 3 डाई इन। ये इसका मॉडर्न नोमेनक्लेचर है। इस हिसाब से ये मॉडर्न करेक्ट है, ओल्ड वाला भी करेक्ट है, मगर फिर भी प्रियोरिटी की बात आती है। अगर उसके बाद कोई और स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, जैसे ही स्क्रैच वाला स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, इस तरीके से हो, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक, अब क्या होगा नंबरिंग ऑफ अल्केन्स। तो अब बताएं ये नंबर कहाँ से, इस साइड से स्टार्ट हो गई या इस साइड से, जिस साइड पे कौन सा नियरेस्ट डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीन्स कौन से पोजीशन पे है, मिथाइल ग्रुप्स का 6 पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 6 मिथाइल, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने 9। उस मेथड से भी लिख सकते हो, ओल्ड वाले पे भी हम मॉडर्न वाले पे लिखते हैं, मॉडर्न वाले मेथड पे कितने कार्बन है 9, तो क्या लिखेंगे 9 ना, और उसके बाद पोजीशन डबल बॉन्ड्स की 2 और दूसरा क्या है 6 2 6 डाई इन, 2 6 डाई इन। इसके क्या बन जाएगा ये आयुपिक नोमेनक्लेचर स्क्रैच फॉर्म। उसके बाद भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो भी समझा रहे हैं, एग्जांपल्स ज़्यादा होंगे तो आप लोगों को समझ में भी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो,
अब इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बना लेता हूँ, जैसे आप लोगों को कुछ और एग्जांपल भी क्लियर हो जाए। ये भी सेकंड पोजीशन पे, ये भी सेकंड पोजीशन पे। अब सेकंड पोजीशन पे होते ही मैंने यहाँ पे क्या दिया, मिथाइल ग्रुप्स दे दी, कोई भी और ग्रुप्स दे दी। यहाँ पे इथाइल ग्रुप्स दे दी और यहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन की जगह पे मैंने कहाँ पे दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स दे दी। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग ये भी सेकंड पोजीशन पे, ये भी सेकंड पोजीशन पे, दोनों का नंबरिंग क्या है, सेम है, मगर प्योरिटी इथाइल के जगह किसको मिलेगी, मिथाइल को मिलेगी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर यहाँ से जाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। क्यों, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल। तो क्या बन जाएगा इसका, पहले क्या 6 पे है इथाइल, तो क्या लिखेंगे 6 इथाइल, और उसके बाद 3 पे है मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन्स 7, तो क्या लिखेंगे 8 है, तो क्या लिखेंगे ऑक्टा। और नंबर ऑफ कार्बन्स के डबल बॉन्ड्स 2 and 6, 2 6 डाइईन। ये क्या बन जाएगा इसका, नोमेनक्लेचर आयुपिक नेम्स। और इसके बाद आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ सेम मेथड पे, वो समझ लेना। साइक्लिक भी होता है, साइक्लिक समझा, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। साइक्लिक अल्कीन्स, साइक्लिक अल्कीन्स, साइक्लिक अल्कीन्स के लिए किस तरीके से हम लिखेंगे, साइक्लिक इस मेथड में होता है। ये हमारे पास क्या है, सिंपली समझाने के लिए मैं लिखता हूँ ये स्ट्रक्चर। अगर सपोज यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और दूसरा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड उस साइड पे नंबरिंग। तो मीन्स नंबरिंग कहाँ से सिखाएं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 and 6। तो क्या बन गया इसका नेम, मीन्स कार्बन कितने 6 हैं, उसके बाद 1 3 मीन्स पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्यों, क्योंकि साइकिल किस तरह है, क्या लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्सा 1 3 डाइईन। ये क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर्स, किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर का। अब दूसरा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इस मेथड में कोई ब्रांच भी आ सकता है, ब्रांच का नेम भी दे सकते हो आप। ये फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पेंटेन बना रहा हूँ 5 कार्बन वाला। अगर यहाँ पे क्या है CH3 ग्रुप से, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी कोई डबल बॉन्ड नियरेस्ट है, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, या नंबरिंग इस साइड पर, इस पॉइंट पे, नंबरिंग जहाँ से भी डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो वहाँ से स्टार्ट होगी। हाँ, अब बात याद रखना, अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इस साइड पे चलोगे, अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो तो फिर इस साइड पे चलोगे, क्योंकि ये दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, सेम आ रहा है। तो मीन्स क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 2 और 4 डाई मिथाइल साइक्लो, साइक्लो का क्या है 5 है, तो साइक्लो पेंटा, और उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे 1 इन। ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, साइक्लो पेंटा 1 इन। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 लिख ले, 1 के बाद इन लिख ले। ये इसका मॉडर्न नोमेनक्लेचर होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्योंकि लेक्चर्स बहुत लंबा हो जाएगा, 24 मिनट का हो गया है। उसके बाद हम आपको होमवर्क्स दे रहे हैं। अब ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से आप देख लें कितने एल्किन्स हैं, एक एल्किन ये, दूसरा एल्किन ये। उसके बाद साइक्लो एल्किन्स कितने हैं, मीन्स हमारे पास स्ट्रेट चेन एल्किन्स कितने हैं, 2 स्ट्रेट चेन एल्किन्स हैं। उसके बाद साइक्लो एल्किन्स कितने हैं, 3 साइक्लो एल्किन्स हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख लें तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स कितने, अल्केन्स अल्केन अल्केन, मीन्स हमारे पास 3 अल्केन है। उसके बाद 2 ब्रांच अल्केन्स होते हैं, एक ब्रांच अल्केन ये, दूसरा ब्रांच अल्केन ये। तो ये आप लोग इनका आंसर कमिट कर लेना। और उसके बाद
आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करने की अच्छी नहीं आदत, क्योंकि आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा आपको वीडियोस अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिए। और लास्ट में आप लोगों को मैं इसका व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पे भी इनका आंसर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।